जिले के 42 करोड़ रुपए की लागत से बिद्रे में बीजापुर से जो बिद्रे इलाके में महाराष्ट्र के नागपुर को जोड़ने के लिए 1 किलोमीटर लंबी पुल का निर्माण शुरू किया गया था। इस पुल पर 38 कॉलम खड़े किए जाने हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहें या कार्य के प्रति उदासीनता 2 सालों में महज 8 कॉलम ही यहाँ खड़े हो पाए हैं। 28 फरवरी लगभग फरवरी के अंतिम माह में इसकी समावधि भी समाप्त होने को थी, परंतु वहीं दूसरी ओर पुल बनने से नदी के उस पार के लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जो जिले की नदी पार की पंचायत भी जुड़ जाएगी, तो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलने लगती। लगातार ठेकेदार की लापरवाही कहें या जिले के उच्च अधिकारियों की निष्क्रियता, जिसके चलते आज तक पुल नहीं बन पाया है। इसके अलग अलग तरीके के पहलू देखी जा रही है। तो नक्सलवाद का दंश देखा जा रहा है, क्योंकि इस पुलिया निर्माण के वक्त एक इंजीनियर को भी माओवादियों ने अपहरण कर लिया। तो ऐसे में माओवादियों का दहशत इस इलाके में लगातार देखी जाती है। ऐसे में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस वक्त बिद्रे की इंद्रावती नदी के जो पुल है उस पर मैं मौजूद हूँ। कुछ उस और के जो ग्रामीण है जो पुल यहाँ बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं ये जानते हैं हम। मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम जूरू राम है, मैं ग्राम पंचायत लंका में रहता हूँ। आप लोग सर आप पूछ रहे हो, वही बारे से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप पुलिया बन रहे हैं, पुलिया को हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं। लोग जमा के हम बता रहे हैं। हजारों की तादाद में उस गांव के जो लोग हैं वो लगातार इस पुलिया का विरोध करने के लिए आए थे। कुछ दिन पहले भी आए थे। विरोध क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? ये पुलिया विरोध कर रहे हैं क्योंकि पुलिया बनने से उधर उस पर पुलिस में आएंगे तो हमको डर भी लगता है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। कैंप लगाना नहीं देंगे, पुलिस में घुसना नहीं देंगे, क्योंकि अब बुझमड़ क्षेत्र में घुसने से हमको अच्छा नहीं है बोलते हैं। वही चाहते रहे हम। तो आप क्या चाहते हो? वहाँ पे फिर कैसे पहुँचेगी शिक्षा, कैसे पहुँचेगी स्वास्थ्य? तो ऐसी मतलब ये अगर आंगनबाड़ी बनेगा ना, स्कूल बनेगा ना, और क्या हॉस्पिटल बनने से ऐसी हमारा प्रदेश से पहले नाव वो बनाया, नाव से पार करते हैं। कुछ गुर्जर लोग से भी डॉक्टर लोग से नाव से हम लोग पार कर देते हैं। तो क्या चाहते हो आप, क्या क्या चाहिए आपको गाँव में? हमारा गांव में क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना है, आंगनबाड़ी होना है, स्कूल होना है। और क्या नहीं चाहिए? और उतनी सर में। तो कैंप का विरोध कर रहे हो? जी कैंप का विरोध हो रहे हैं। क्या करते हैं? कैंप अगर लगने से क्या होता है, क्या दिक्कत है आपको? कैंप लगने से क्योंकि आम जनता को लूटपाट करते हैं पुलिस लोग आने से। कैंप लगने से उतना गांव में भी मुश्किल है, रात को घूमने से भी, क्योंकि 10 बजे तक घूमने देते हैं, उसके बाद 12-1 बजे तक घूमने नहीं देते हैं, बंद करते हैं। अगर कोई रात को देखे तो उसको चोट भी कर देते हैं, ऐसे टाइप के। इसलिए हम लोग करीब लोग ना हमको तो ये देख सकते हैं, ये डरते हैं क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र के ये लोग हैं, लंका के रहने वाले हैं। लंका जो ऐसा इलाका है जो महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों पे आता है। ऐसे में यहाँ पुल जो बन रहा है ताकि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से सीधा महाराष्ट्र को जोड़ पाए। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, परंतु यहाँ स्थानीय जो ग्रामीण है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वजह कई बताई जा रही है, तमाम तरीके के आरोप स्थानीय जो ग्रामीण है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं, कैंप खुलने से इनको दिक्कतें होती है, इनकी जो आज़ादी है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग, इनकी जो संस्कृति, जो इनकी जो परंपरा है, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई ये लड़ते हैं वो बेबाकी से घूम नहीं पाएंगे। इनकी जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दूसरे लहजे पर अगर कहा जाए तो वो इनकी छिन जाएगी। तो ऐसे में भय का माहौल इनके बीच उत्पन्न हो रहा है, जिसको लेके लगातार ये विरोध कर रहे हैं, निर्माण का विरोध कर रहे हैं, सड़क का विरोध कर रहे हैं। नहीं बनना चाहिए इस तरीके का ये जो आरोप है ये लगातार लगा रहे हैं। और इनकी गुंजाइश ये है, इनकी इच्छा यही है कि आंगनबाड़ी पहुँचे इनके गाँव तक, स्वास्थ्य जो सुविधा है वो पहुँचे, स्कूल पहुँचे, परंतु डूंगा के सहारे से पहुँचे। ये प्रश्न इनका विषय बनता है, क्योंकि लगातार इस तरीके का जो ये मांग है ये कर रहे हैं, क्योंकि जायज़ भी है एक तरीके से, और दूसरी तरीके से वहाँ पहुँचना संभव भी नहीं है डोंगे के सहारे। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। और मैं बता दूं, करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल बनाया जा रहा है, इंद्रावती नदी पे पुल बनाया जा रहा है। महज 2 साल होने के पश्चात उसके बावजूद अभी कुछ ही कॉलम खड़े हो पाए हैं, बावजूद जितने कॉलम खड़े होने। ऐसे में प्रश्न का विषय और लगातार कार्य के प्रति लापरवाही, कड़ी सुरक्षा के बीच जो बनाया जा रहा है उसके बावजूद आज तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो से बिद्रे। ये बीजापुर को अपना महाराष्ट्र से जोड़ने का काम करेगा और हमारा जो नदी पार की पंचायतें हैं उनको जोड़ेगा। उससे वहाँ मूलभूत सेवाएं हैं उनको पहुँचा पाएंगे। अभी लोग राशन लेने के लिए बेदरे तक आते हैं, नदी पार करके आते हैं, अपना बाज़ार के लिए बेदरे आते हैं। तो और स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमारी बेदरे तक हैं, क्योंकि
नदी पार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है या फिर समस्या है रहने का। भले कार्यकर्ता लोग जाके आते हैं, मितानिन जाके आते हैं, लेकिन वहाँ रह के सेवा देने का काम है वो पुल बनने के बाद हो पाएगा। उसी तरह हमारे वहाँ स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं, वो नियमित चल पाएंगे, हम निरीक्षण कर पाएंगे और सेवाओं का विस्तार हो पाएगा, लोग हमसे जुड़ेंगे। इस वक्त हम बेदरे के इलाके पे मौजूद हैं। बेदरे की इंद्रावती नदी पर मौजूद हैं। नदी को पार कर उस ओर जाना पड़ता है तो कितने छोटे डोंगा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस डोंगे को आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इस डोंगे पे सफ़र कर रहा है कि कितनी जान जोखिम में डाल कर वो जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र के लोग हैं, उस डोंगे का इस्तेमाल करते हैं। इस डोंगे को आप देखेंगे कि हम इस डोंगे पे हम उस ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस और दर्जनों गांव हैं जो महाराष्ट्र के इलाके को जोड़ते हैं, सरहदी पूरे इलाके हैं। ऐसे में इस डोंगे को आप देखिए कि किस तरीके से ये आकार है, छोटा सा आकार है और इस आकार में कितनी जद्दोजहद करके जो ग्रामीण है इस डोंगे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, ऐसे डोंगे जो अबूझमाड़ जैसे इलाकों पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में इस डोंगे का इस्तेमाल करके वो उस और जाते हैं जो ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि पुल नहीं बना है। पुल नहीं बनने से इन ग्रामीणों के बीच में कई जो समस्याएं वो उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ जो ग्रामीण है इस पुल को लेके कुछ महीने पहले हजारों की तादाद में विरोध भी कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे कि तमाम तरीके के आरोप वो लगाते हुए नजर आ रहे थे, परंतु जिस पुल से हम उस ओर जाते हैं, गांव की ओर जाते हैं, कुछ ग्रामीण वहां पे मौजूद हैं, वो इस डोंगे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस डोंगे के सहारे वो उस ओर जा पाए। देखिए उस ग्रामीण लोगों को देखिएगा आप, है ना, देखकर आप स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है। हम इस वक्त डोंगे पर हैं, आप देख सकते हैं इस बहाव देख लीजिए डोंगे का कि किस तरीके से पानी का जो बहाव है, कितनी बहाव इसकी रहती है और इसका वो पूरी तरीके से जान जोखिम में डालकर वो इस डोंगे पे बैठकर वो अपने घर की ओर निकलते हैं। ऐसे में लगातार सरकार लाख दावे कर दे कि हम विकास पहुंचा रहे हैं, विकास पहुंचने के लिए कितनी परेशानी और कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नक्सलवाद का पूरा ये इलाका है। आप दाहिने ओर देखेंगे ये ग्रामीण, मैं पुनः दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ये ग्रामीण आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं इस नाव का, इस नाव इस ओर आएगा तो इस नाव पे बैठकर वो स्वयं वो घर की ओर निकले। ऐसे पे तमाम जो हुक्मरान हैं, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वो अधिकारी हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम वो नेता जो वादे करते हैं चुनाव से पहले, वो वादे करते हैं, उनकी जो योजना है वो लाख दावे करे कि हमारी योजनाएं धरातल पे पहुंच रही है, लेकिन उनकी योजनाएं पहुंचने से पहले कितनी जद्दोजहद, कितनी परेशानी, कितनी विडंबना इन जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको सामना करना पड़ता है।